और फिर आदिशक्ति जगदम्बा सती जी का प्राकट्य होता है। ये सब हमने कल सुना। उसके बाद जो उत्तानपाद राजा हैं, उत्तानपाद राजा जब बड़े हुए तो उनको राजगादी सौंपते हैं मनु महाराज जी, और उनका विवाह होता है। और उनकी 2 धर्म पत्नियां हैं, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। सुरुचि मनमानी बुद्धि का नाम है और सुनीति बुद्धिमानी बुद्धि का नाम है। ये जो हम दुनिया में मनमानी करते हैं, शास्त्रों के अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं, केवल अपनी रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार जब हम संसार में विचरण करते हैं तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है। उत्तानपाद राजा है। उत्तानपाद मतलब कि जिसका सिर नीचे की तरफ है और पांव ऊपर की तरफ है। और ये केवल वही नहीं है, हम सब उत्तानपाद हैं। आप हम जितने भी लोग हैं, जब हम मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो इसी स्थिति में तो पैदा होते हैं। हमारा मुख नीचे की तरफ होता है और पांव ऊपर की तरफ होते हैं, और उसी समय हमको बुद्धि भी मिलती है। और बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। सुरुचि का मतलब ये समझ लो आपकी कुमति, एक सुमति है और एक कुमति है, एक सुरुचि है एक सुनीति है। सुरुचि है मनमानी बुद्धि का नाम और सुनीति है बुद्धिमानी बुद्धि का नाम। और सुरुचि मैया उत्तम को जन्म देती है और सुनीति मैया ध्रुव जी को जन्म देती है। और उत्तम का मतलब होता है, यूं तो अगर व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है, लेकिन अगर उत्तम शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो उत्तम, उत्तम उत्तम माने श्रेष्ठ और तम माने अंधकार। जब हम मनमानी से इस संसार में विचरण करते हैं, मन के अनुरूप जीते हैं, तो हम घोर अंधकार की तरफ जाते हैं। और जब हम सुनीति यानी बुद्धिमानी से जीते हैं, शास्त्रों में जो बताया है उसी के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन में ध्रुव जी प्रकट होते हैं। और ध्रुव का मतलब है अटल विश्वास। तब हमारे जीवन में भगवान के प्रति अटल विश्वास होता है, अटल श्रद्धा होती है। एक दिन उत्तानपाद राजा सुनीति को अपने जीवन से अलग कर देते हैं और सुरुचि को अपने जीवन में अपनाते हैं, यानी मनमानी ढंग से जीते हैं। और जो सुंदर नीति है उसको छोड़ करके, और वह सुनीति घर के बाहर एक घास फूस की कुटिया बना करके और उसी में जीवन यापन करते हैं अपने पुत्र ध्रुव जी के साथ। और सुनीति ये सुरुचि और उत्तम राजमहल में उत्तानपाद राजा के साथ हैं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज राजमहल में आते हैं और अपने पिताजी को राजमहल सिंहासन पर देखते हैं, राजगद्दी में देखते हैं। ध्रुव जी इतने प्रसन्न होते हैं, मेरे पिताजी और राजगद्दी में बैठे हैं, और अपने आप भी पिताजी की गोद में बैठने के लिए उत्साहित थे। ऐसी इच्छा की कि मेरे पिताजी अगर मुझे अपनी गोद में बिठाते तो कितना अच्छा होता। और गए कि पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठता हूँ। इतने में जो सुरुचि माँ थी उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया, इधर आ, इस जन्म में तूने इतने पुण्य कहाँ किए हैं कि तू एक राजा की गोद में बैठेगा। और हाथ पकड़ा और उसको अनाप शनाप कह दिया। राजा की राजगादी में बैठना चाह रहा है, पिताजी की गोद में बैठना चाह रहा है, जा वन में जा।
तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुगृहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निर्पासनम्। वन में जाओ और वन में जाकर के तपस्या कर, और तपस्या करके भगवान मिलते हैं। और भगवान जब मिलेंगे तो भगवान से मांगना कि मुझे सुरुचि माँ की कोख से पैदा कर, और जब तू मेरी कोख से पैदा होगा तब तू राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकार तुझे प्राप्त होगा। और ध्रुव जी को डांट करके और ध्रुव जी को वहां से भगा दिया। और ध्रुव जी पहुंचते हैं सुनीति माँ के पास, और सुनीति माँ के पास रोने लगे। जब रो रहे थे तो माँ ने सुनीति माँ ने ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव जी तुम किस लिए रो रहे हैं, किसी ने मारा तुम्हें क्या? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं राजभवन में गया था, राजमहल में गया था, और वहां मैं पिताजी की गोद में बैठना चाह रहा था, लेकिन वहां सुरुचि माँ ने मुझे टोक दिया। अच्छा, क्या कहा उसने? सुरुचि माँ ने कहा, माँ वन में जा, और वन में जा करके भगवान मिलेंगे। अच्छा, ये कहा। और सुनीति माँ परम प्रसन्न हुई, और परम प्रसन्न होकर के विचार करती हैं कि यदि मैं ध्रुव के सामने सुरुचि की निंदा करूंगी, उसको गलत कहूंगी, तो कहीं न कहीं ध्रुव जी के जीवन में, संस्कारों में कमी आ जाएगी, इसके संस्कार बिगड़ जाएंगे, इसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। माँ बाप जो बेटे के सामने गलत बातें करते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं, उससे बच्चों का जो संस्कार है वो बिगड़ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए हर माँ बाप को अपने पुत्रों के सामने अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा ज्ञान देना चाहिए, उनका अच्छा मार्गदर्शन करना चाहिए। सुनीति माँ ने भी सोचा कि अगर मैं सुरुचि के लिए कुछ गलत कहूंगी तो इसका संस्कार बिगड़ जाएगा। इसलिए आज सुनीति माँ ने ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव जी, सुरुचि तेरी माँ है, और माँ कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहती है। ठीक तो कहा उसने। अरे मन की तू मन की मनुष्य है तू, और मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला हुआ है, इसलिए जा, जंगल में जा। भगवान का भजन करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। भगवान मिलेंगे। और आज ध्रुव जी के जीवन में जो भगवान के प्रति, जब सुनीति मैया ने भगवान की चर्चा करी तो भगवान के प्रति अटल श्रद्धा और अटल विश्वास हो गया कि वास्तव में भगवान मिलते हैं। यह है सुंदर नीति, यह है बुद्धिमानी। और वैसे भी ध्रुव जी महाराज एक जन्म के साधक तो है नहीं, कई जन्मों के साधक हैं। जहां पर उनकी साधना चलते चलते शरीर की आयु पूर्ण होती है, शरीर गिर जाता है, और जहां शरीर गिर जाता है, जब दूसरा शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, तो जहां पर साधना रुकती है हमारी, वहीं से साधना प्रारंभ होती है। जैसे आप लोग अपने घरों से आए, मान लो कि आप ब्रह्मखाल से पुजार गांव की तरफ बढ़े, और मान लो कि आप पैदल चल रहे हैं, और जिनेत आते आते आपको जो है रात पड़ गई, मान लो, तो आपने वहीं विश्राम किया। अब दूसरी सुबह को जब चलेंगे आप पुजार गांव के लिए, तो आप ब्रह्मकाल से चलेंगे, जिनेत से चलेंगे? जिनेत से चलेंगे ना, ब्रह्मकाल से तो नहीं चलेंगे, क्योंकि आप आ रखे हैं कहां? जिनेत पहुंच रखे हैं, और जिनेत से आप पुजार गांव आना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो साधना करते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं,
चलते 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 जहां पर हमारी साधना रुकती है, जब दूसरा जन्म होता है, तो वहीं से वो साधना आगे बढ़ती है और उसी साधना के अनुसार हमको माहौल मिलता है। गरुड़ पुराण में आपने सुना है कि जो पुण्यशाली लोग होते हैं वो अच्छे घर में जन्म लेते हैं, वो धनवान घर में जन्म लेते हैं, जो संस्कारों से संपन्न घर होगा वहां जन्म लेते हैं। जो पुण्यशाली लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो साधना करते 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 जहां पर उनकी शरीर की आयु पूरी हो जाती है, वहां से जब शरीर धारण करते हैं तो उनके लिए माहौल तैयार होता है। केवल नहीं तो ध्रुव जी को और सौतेली मां के मुख से ये सुनना पड़ा कि तू वन में जा, क्योंकि ध्रुव जी ने वन में जाकर के एक जन्म की तपस्या नहीं है, ध्रुव जी की कई जन्मों की तपस्या है। इसलिए आज सौतेली मां के मुख से भी यही शब्द निकला कि तू वन में जा। और फिर अपनी मां सुनीति के पास आकर के एक बार भी सुनीति ने ये नहीं कहा कि तू वन में मत जा। जब सुनीति मां ने ध्रुव जी के मुख से सुना कि सौतेली मां ने इसको कहा है कि तू वन में जा, वन में जाकर के भगवान मिलेंगे, तो आजकल की अगर मां होती तो न जाने क्या बोलती अपने पुत्र को और न जाने क्या बोलती वो सौतेली मां को। लेकिन सुनीति है, बुद्धिमानी है, इसने सोचा कि मेरे ध्रुव जी के जीवन में कोई गलत संस्कार पनप न जाए, इसका जीवन बिगड़ जाएगा, इसका जीवन खत्म हो जाएगा। कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं सुनीति जी। और कहा कि जा। अब 5 वर्ष का बालक है, छोटा बालक है, और छोटे बालकों छोटे बच्चों के सामने जब भी ऐसी बातें करते हैं तो उनके जीवन में विश्वास होता है कि वास्तव में भगवान मिलते होंगे। और ध्रुव जी जाने के लिए तैयार होते हैं। और जब ध्रुव जी जाने के लिए तैयार हुए तो मां को कहते हैं कि मां जाऊं। मां ने कहा कि सुबह शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और उसी समय ध्रुव जी महाराज सुनीति मां के चरणों में गिर पड़े और कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दे दे मां कि मेरी तपस्या सफल होगी। मां ने विचार किया। मां ने कहा पुत्र ध्रुव, जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए जा राजमहल में। तो अपने पिताजी से नाराज होकर के आया है, तो अपनी माँ सुरुचि से भी नाराज होकर के आया है। जा पहले उस माँ का भी आशीर्वाद ले ले। अरे माँ तो माँ होती है, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए जा सुरुचि माँ को भी प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले ले। और ध्रुव जी महाराज जाते हैं और सुरुचि माँ के पास जाकर के और कहते हैं कि माँ मैं वन में जा रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दे दे। और आज सुरुचि माँ के मुख से सहसा निकल पड़ा कि जा पुत्र तेरी साधना सफल होगी, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज रूठे हुए माँ बाप का आशीर्वाद भी ध्रुव जी को मिल जाता है। और फिर वहां से सुनीति माँ के पास आए और सुनीति माँ के पास आकर के चरणों में गिर पड़ते हैं। और चरणों में गिर करके माँ ध्रुव जी को उठाती हैं, अपनी छाती से लगाती हैं। मेरा छोटा बेटा वन में जा रहा है, आप लोग थोड़ा हल्ला न करें। और जौन हल्ला कनु ही कथमा नाव तो बढ़िया। आप कथमा बिगन जनते होना ये फी पता नहीं क्या। चुपचाप बैठ रहा हो, नहीं भगवान की चर्चा होने लगी। तो सुनीति माँ ने ध्रुव जी को गले से लगा लिया। और जब गले से लगाया तो हृदय से आशीर्वाद निकल गया, क्योंकि आशीर्वाद जो होता है वो हृदय से ही निकला हुआ फलीभूत होता है। बाहर से कह दें कि नाना तेरू भलू हो, तू बढ़िया, बस वो भीतर कुछ और सोचने लगे हूं, तो वो फलीभूत नहीं होता है। तो आज माँ ने अपने बेटे को
हृदय से आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरी साधना सफल होगी। और ध्रुव जी जंगल की ओर चलने लगे। मां ध्रुव जी को ही देखती रही, डर लगेगा इसको, जंगल में क्या खाएगा, वन में कैसे रहेगा। और फिर अपने इष्ट देव की प्रार्थना करती हैं सुनीति मैया, हे मेरे इष्ट देव मेरे पुत्र की रक्षा करना। और चलते हैं ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल में। अब पढ़े लिखे तो है नहीं, 5 वर्ष की उम्र है, और 5 वर्ष की उम्र भी उस समय की 5 वर्ष जब लोगों की उम्र जो है 50,000 60,000 वर्ष होती थी। 50,000 और 60,000 वर्ष की उम्र में 5 वर्ष का महत्व ही क्या है, और 5 वर्ष का बालक क्या समझता है। घनघोर जंगल में गए। घनघोर जंगल में पहले तो दिन भर पुकारते रहे, क्योंकि अभी तक तो न नाम का पता है कि भगवान को किस नाम से पुकारते हैं। और दिन में पुकारते रहे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान दर्शन दे दर्शन दे। शाम का समय हुआ, रात प्रारंभ हुई, और रात प्रारंभ हुई तो घनघोर जंगल में 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी महाराज को डर लगने लगी। इतने में भगवान समझ गए, क्योंकि जो भाव हम भगवान से मिलने के लिए रखते हैं, भगवान भी हमको मिलने के लिए वही भाव रखते हैं। भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जी जाओ, मेरा भक्त ध्रुव जी मुझे प्राप्त करने के लिए जंगल में आ रखा है। वो एक जन्म का साधक नहीं है, वो कई जन्मों का साधक है, जाओ उसका मार्गदर्शन करो। नारद जी आते हैं उस घनघोर जंगल में, ध्रुव जी को देखते हैं, ध्रुव जी का हाथ पकड़ते हैं, बेटा बहुत सुंदर है तू, यहां किस लिए आया, क्या भटक गया। ध्रुव जी ने कहा, महात्मा जी मैं भगवान को मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान को पाना गुल्ली डंडे का खेल है क्या, इतना सरल है भगवान को पाना। जा अभी तो तू बच्चा है, जा घर का रास्ता बताया और हाथ पकड़ा ध्रुव जी का, और जिस रास्ते से ध्रुव जी जंगल में आए थे उसी रास्ते की ओर ले गए और कहा कि ये तेरे घर का रास्ता है और यहां से जा, मुझे लगता है कि तू भटक गया है। और उसी समय ध्रुव जी ने नारद जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मुझे लगता है कि आप संत नहीं है, आप साधु नहीं है। नारद जी ने कहा कि तुझे पता है कि साधु कौन होता है, तुझे पता है संत कौन होता है। ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां बोलती है कि साधु वो होता है जो दूसरे के कार्य को सिद्ध करते हैं और जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, वही संत होते हैं। लेकिन आप तो मुझे संसार का मार्ग दिखा रहे हैं, घर जाने के लिए मार्ग बता रहे हैं, इस चेष्टा से मुझे लग रहा है कि आप संत नहीं हैं। नारद जी समझ गए ये पात्र है, ये अपने लक्ष्य को पूर्ण करेगा, और कहा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था ना ध्रुव जी, तू परीक्षा में पास हो गया है, मैं तुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता हूं, सुन। योग प्राणायाम करना, योग से शरीर ठीक हो जाएगा, प्राणायाम से मन ठीक हो जाएगा, और फिर भगवान का नाम जपना। और मैं तुझे जो है नाम की दीक्षा देता हूं, बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर कहा कि भगवान का ध्यान भी करना, और भगवान का ध्यान है सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहर्वक्षस्थलकोस्तुवस्त्रियम्
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, गले में वैजंती माला है, चार चार भुजाएं हैं, माथे पर मोर पंख का मुकुट है। ऐसा ध्यान करना ध्रुव जी। और ध्रुव जी ने आंखें बंद कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। नारद जी ने कहा भगवान के नाम के जप के लिए स्थान का भी महत्व होता है, तो यहीं पर जपने लग गए। जा तत्तात गच्छ भद्रं ते यामुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रं ते यामुनायास्तटं शुचिः। जा यमुना के पावन तट पर मधुबन में, वहां जाकर के पद्मासन लगाना और पद्मासन लगा करके भगवान का नाम जपना। ध्रुव जी महाराज भी जाते हैं और मधुबन में यमुना के पावन तट पर पहुंचते हैं और यमुना के पावन तट पर एक सुंदर सा पत्थर देखते हैं, शिला देखी। ये बैठने के लिए ठीक है, ये आसन जमाने के लिए ठीक है शिला। वही कल कल चल चल निनाद करती हुई मां यमुना बह रही है और ध्रुव जी महाराज यमुना को प्रणाम करते हैं। हे यमुना मां, दर्शन दिखा दे, दर्शन दिखा दे, दर्शन दिखे मां, दर्शन दिखे दी मेरी यमुना मां, दर्शन दिखे जा 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 मेरी यमुना मां, दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, दर्शन दिखे जा मेरी यमुना मां, दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, ओ दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, 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 ओ दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, 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 ओ दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, ओ दर्शन दिखे मेरी यमुना मां, 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 ओ सूरज की बेटी मेरी यमुना मां, 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 ओ यमराज की बहन मेरी यमुना मां, 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 ओ दूर दूर पिटेन आया यमुना मां, ओ
दूर दूर बिटिन आया जमुना माँ। ओ दूर दूर बिटिन आया जमुना माँ। ओ दूर दूर बिटिन आया जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। ओ दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। आप लोग भी ताली बजाओ। अरे आप भी तो गंगा और यमुना के बीच में हैं। गंगा भी देख रही होगी, यमुना भी देख रही होगी। गुजार गांव के लोग जो है बिल्कुल भी ताली नहीं बजा रहे। और वैसे भी जो है कैमरामैन आपकी तरफ कैमरा लगा करके बैठे हैं, वो आप चुप बैठे हैं। भाव से आप भी ताली का साथ देते हुए सरदा भेंट कुछ नहीं मेरा पास माँ। सरदा भेंट तेरा पास माँ। ओ सरदा भेंट कुछ नहीं मेरा पास माँ। सरदा भेंट तेरा पास माँ। ओ दर्शन दिखा ले रखी आसमां। दर्शन दिखा ले रखी आसमां। दर्शन दिखा ले रखे आसमां। दर्शन दिखा रखी आसमां। मन बोलो पवित्र मेरी जमुना माँ। मन बोलो पवित्र मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा 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 मेरी यमुना माँ। ओ दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। ओ दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। ओ दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। ओ दर्शन दिखेगा मेरी यमुना माँ। ओ दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। ओ दर्शन दिखेगा मेरी जमुना माँ। बोले यमुना मैया की जय। यमुना मैया की जय जयकार करके ध्रुव जी महाराज उस पत्थर के ऊपर पद्मासन लगाते हैं। थोड़ी देर तक बैठे और दूर से मां यमुना को प्रणाम किया और फिर यमुना के पास जाकर के अपनी अंजलि में यमुना का जल लेते हैं और उसको अपने मुख में डालते हैं। और जैसे ही यमुना का जल पीते हैं मन शांत हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। वहां की शीतल मंद सुगंध हवा ध्रुव जी को शांत कर देती है और ध्रुव जी की तपस्या बढ़ती है। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3 दिन का आसन लगाया। 3 रात और 3 दिन तक एक आसन पर बैठ गए और हाथ क्यों है और मुख से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि ध्रुव जी एक जन्म का साधक नहीं है,
आप हम तो 1 घंटे तक जो है एक आसन पर बैठ नहीं पाते हैं। कभी हमार मुखे थी, कभी हमार मुक्त थी, कभी कुहला ओना, कभी साड़ी वलतों की पैरी, कना वले ही दिखना, और ये थी वो तो थी। लेकिन ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक और 3 रात तक एक आसन पर बैठे और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय गा रहे हैं। 3 दिन पूरा हुआ, एक क्षण के लिए उठे और जमुना का जल पिया, और वहां फलदार वृक्ष भी हैं, उनके पास गए, एक आध फल लिया और उस फल को खाया और फिर जमुना का जल पिया और फिर बैठ गए। पहले महीने तक 3 दिन 3 रात 3 दिन का आसन लगाते हैं। अब दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो साधना और बढ़ी, और दूसरे महीने में 6 दिन का आसन लगाया। उठते हैं 6 दिन बाद, और वहां के अब तो फल खाना भी बंद कर दिया है, केवल जल पीते हैं, और पेड़ों से फल नहीं बल्कि पेड़ों के पत्ते निकालते हैं और 2-4 पत्ते अपने मुख पर रखते हैं और फिर जमुना का जल पीते हैं और फिर तपस्या करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तीसरे महीने में 9 दिन का आसन लगाया। अब पत्ते भी छोड़ दिए, फल भी छोड़ दिए, केवल जल का सहारा लेते हैं। जाते हैं, एक अंजलि जल भरते हैं, उसको पीते हैं और फिर अपने स्थान पर आते हैं, पद्मासन लगाते हैं। 9 दिन तक जो है एक ही जगह बैठे रहते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने सोचा अब तो साधना सहज रूप से बढ़ रही है। अब 12 दिन तक जो है एक ही आसन में रहते हैं और 12 दिन बाद उठते हैं। फल, पत्ते, जल ये सब त्याग दिए, अब तो केवल वायु पीने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ और अब 15 दिन का आसन लगाया और केवल श्वास लेते हैं, गहरी श्वास, और फिर साधना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाणी पवित्र है, मुख पर तेज है ध्रुव जी के, लेकिन तन तप करते करते सूख गया है। 6वां महीना पूर्ण होने वाला है। श्वास रोक दी, और जैसे ही श्वास रुकी सारे संसार की श्वासें रुक गई। भगवान विचार करते हैं और भगवान ने देखा कि अरे मेरा भक्त ध्रुव जी तो मुझे पाने के लिए बिल्कुल जितश्वास हो गए हैं। और अब भगवान आदि नारायण ध्रुव जी के सामने जाते हैं मधुवन में, यमुना के पावन तट पर। लेकिन ध्रुव जी तो अपने हृदय पटल पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई एक मूर्ति है और उस मूर्ति का अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं। कौन? ध्रुव जी। और भगवान चतुर्भुज रूप में जो है ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। भगवान सोचते हैं ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। और उसी समय ध्रुव जी के जीवन में माया का असर किया भगवान ने, और जब माया का असर किया तो ध्रुव जी की आंखें खुली, ध्रुव जी छटपटाने लगे, और जैसे ही छटपटाए आंखें खुली, सामने देखते हैं सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान सामने दिखाई देते हैं। आंखों से आंखें मिली, मन की तार जुड़ गई। सजल नेत्र ध्रुव जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। आज जीवन धन्य धन्य हो गया है। जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूर्ण हो गया है। लेकिन ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाहते हैं भगवान की, लेकिन अभी तक तो विद्यालय का दर्शन ही नहीं किया। भगवान समझ गए ध्रुव जी मेरी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ आता नहीं है। उसी समय अपना जो शंख था उस शंख से ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श किया, गले पर स्पर्श किया, और जैसे ही उस शंख का स्पर्श हुआ
मानो साक्षात वीणा वादिनी सरस्वती माँ ध्रुव जी के मुख पर आकर के विराजमान हो जाती हैं और ध्रुव जी स्तुति करने लगते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्य किल शक्तिधरश्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादी प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण, आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। आपके कारण इंद्रियां चेष्टा करती है, सब प्राणियों में प्राण स्वरूप हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। भगवान परम प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में भगवान ध्रुव जी को बोलते हैं, वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रेच्छामि भद्रं ते दुरामपि सुब्रता। हे राजकुमार, तेरे दिल में जो कामना है मैं उसे जानता हूँ, तेरी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। राजगादी चाहिए ना तुझे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजगादी देंगे, बहुत समय तक तुम राज्य का उपयोग करोगे और फिर तुम्हें लेने के लिए मेरा विमान आएगा और सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं उस अविचल स्थान पर तुम्हें ले जाएंगे। और उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने जब ध्रुव जी का मार्गदर्शन किया था, ध्रुव जी को नाम की दीक्षा दी और वहां से भागे और राजा उत्तानपाद जी के पास गए और राजा उत्तानपाद को समझाने लगे कि राजन, ये मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है और भगवान का अनुभव होता है और भगवान के अनुभव के लिए ये सत्संग, ये भगवान का नाम, ये अनुभूति की यात्रा है। ये तुम्हारा 5 वर्ष का बालक वन में जाकर के तप कर रहा है और तुम्हारी सारी उम्र बीत गई है और तुम यहीं पड़े हैं। अपने जीवन के बारे में सोचो राजन, जाना वास्तव में तुम ही चाहे था, लेकिन आपका बेटा गया है। राजा उत्तानपाद की चेतना लौटी और उसी समय जाकर के सुनीति के पास गए और सुनीति को अपनाया। अरे सुनीति, तुझे मैंने कितने 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 दुख दिए हैं। हाथ पकड़ा सुनीति का और चलते हैं हम वहां जहां ध्रुव जी मधुबन में यमुना के पावन तट पर तप कर रहा है। हमने तो ऐसे पुण्य नहीं किए हैं कि हम तप करें, लेकिन जो तप कर रहा है तेरा बेटा, तेरी कोख पवित्र हो गई है, तेरा जीवन धन्य हो गया है। तेरा पुत्र यमुना के पावन तट पर भगवान का भजन कर रहा है। चलने लगे और इतने में सारे नगर के लोग जो है राजा उत्तानपाद के साथ चलने लगे। वहां ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन करके घर की ओर बढ़े। यहाँ से ध्रुव जी के स्वागत के लिए राजा उत्तानपाद सकल समाज के साथ चलते हैं। अब वो आज क्षण आया जब ध्रुव जी सामने दिखे। तन सूखा हुआ है लेकिन मुख पर तेज है। मुख के तेज को देख करके राजा उत्तानपाद को लग रहा है कि ये साक्षात सूर्य नारायण है। ऐसा दिव्य दर्शन करते हैं और छाती से लगाते हैं ध्रुव जी को। रो पड़े राजा उत्तानपाद, मानो सूखी धरती गीली हो गई। शांति का अनुभव करते हैं। घर में लाए राजगादी पर बिठा देते हैं ध्रुव जी को। ध्रुव जी, अब तुम राज्य का संचालन करो। और अपने आप सुनीति का हाथ पकड़ते हैं। तेरे पुत्र ने तो भगवान की प्राप्ति कर ली, चलो हम भी चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और अपनी वृद्धावस्था में राजा उत्तानपाद जंगल में जाते हैं। वहां भगवान का भजन करते हैं और भजन करते 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 शरीर की आयु पूरी हो गई और भगवान में विलीन हो गए।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी का विवाह हुआ शिशुमार की कन्या ब्रह्मी से, और इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। फिर ध्रुव जी का दूसरा विवाह हुआ वायु की पुत्री इला से, और उत्कल नाम का पुत्र हुआ। ध्रुव जी का भाई उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ। एक दिन मृगया करने के लिए वन में जाता है, और वहां कुछ भीलों के द्वारा उसका युद्ध होता है, और भीलों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को गुस्सा आया जब पता लगा, और ध्रुव जी भी चलते हैं और यक्षों के साथ लड़ने लगे। कुछ यक्षों को खत्म कर देते हैं, जो कुछ बच जाते हैं वो मनु महाराज जी के कुबेर के पास जाते हैं। कुबेर जी को पता लगता है ध्रुव युद्ध कर रहा है, और ध्रुव जी से युद्ध करने के लिए कुबेर आते हैं। इतने में ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी को समझाया कि ध्रुव, ये जो तेरा भाई उत्तम है ये अपनी मृत्यु के कारण मरा है, और तुम वृथा युद्ध कर रहे हैं। ध्रुव जी, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और ध्रुव जी वापिस आए। सुरुचि माँ भी अपने पुत्र के विरह में रोती रोती अपने प्राणों को छोड़ती है। उसके बाद ध्रुव जी महाराज राजगादी में हैं, दुष्टों को दंड देते हैं, सज्जनों की पूजा करते हैं, धर्म पूर्वक से धन की कोष की वृद्धि करते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और 36,000 वर्ष तक राज्य का उपयोग करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं। उसके बाद बुढ़ापा आया। अब सोचा ध्रुव जी ने कि अब वृद्धावस्था आ गई है, और अपने पुत्र को जो है राजगादी सौंपी। पहले भगवान की प्राप्ति करनी थी, इसलिए यमुना के पावन तट पर गए थे। अब मुक्ति की इच्छा है, इसलिए मुक्ति की इच्छा के लिए गंगा जी के पावन तट पर जाते हैं, और गंगा जी के पावन तट पर गंगा जी की प्रार्थना करते हैं। लेकिन वहां कल कल चल चल निनाद करती हुई गंगा अपनी आनंदमय अवस्था में बह रही है। ध्रुव जी के ध्यान में बाधा हुई, ध्रुव जी का ध्यान नहीं लग रहा है। ध्रुव जी वहां से छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहते हैं। उसी समय गंगा जी प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की। और गंगा जी ने कहा कि मैं अभी शांत हो जाती हूँ, और आज भी उस स्थान में ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर की ओर देवप्रयाग की तरफ ध्रुव टीला है आज भी, और उस स्थान पर ध्रुव जी ने गंगा जी की स्तुति करी, और वहां से गंगा जी आज भी शांत रूप से बहती है, और ध्रुव जी वहीं पर गंगा जी की प्रार्थना करने लगे। ओ गंगा जी गाही रे, 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 गंगा जी गाही रे। नित गंगा की धारा नहाइए रे, नित गंगा की धारा नहाइए रे, गंगा की धारा नहाइए रे, नित गंगा की धारा नहाइए रे। ओ गंगा जी गाइए रे, गंगा जी आप लोग गाइए। ओ गंगा जी गाइए रे, गंगा जी गाइए रे। गंगा की धारा नहाइए रे, गंगा की धारा नहाइए रे, गंगा की धारा नहाइए रे, गंगा की धारा नहाइए।
मानव चोला मानव चोला बड़ा निमोला मानव चोला सुरसारी तीर पुकारिए रे सुरसारी सुधारिए रे ओ सुरसारी तीर पुकारिए रे गुरुसारी तीर पधारिए रे गंगा की धारा नहाइए रे गंगा की धारा नहाइए रे गंगा की धारा नहाइए गंगा की धारा नहाइए रे ओ गंगा जी गाइए रे गंगा जी आइए रे ओ गंगा जी गाइए रे गंगा जी आइए रे गंगा की धारा नहाइए 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 रे दुर्लभ मौका नर्तन नौका दुर्लभ मौका नर्तन मौका दुर्लभ मौका नर्तन नौका दुर्लभ मौका मौका दुर्लभ मौका नर्तन नौका दुर्लभ मौका मौका गंगा के मंदिर पधारिए रे गंगा के मंदिर पधारिए रे ओ गंगा के मंदिर पधारिए रे गंगा के मंदिर पधारिए रे गंगा की धारा नहाइए रे गंगा की धारा नहाइए रे ओ गंगा जी गाइए रे गंगा जी गाइए रे ओ गंगा जी गाइए रे गंगा जी गाइए रे गंगा की धारा नहाइए 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 रे ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती 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 जीवन मरण को सुधारिए रे जीवन मरण को धारिए रे ओ जीवन मरण को सुधारिए रे जीवन मरण को धारिए रे गंगा की धारा
गंगा की माटी, धरती की घाटी गंगा की माटी। यात्रा मंगल है बनाइए रे, यात्रा मंगल में बनाइए रे, ओ यात्रा मंगल में बनाइए रे। ये जो जीवन रूपी यात्रा है इसको हम मंगल बनाए, ओ यात्रा मंगल में बनाइए रे, यात्रा मंगल में बनाइए रे। गंगा की धारा नहाइए रे, गंगा की धारा नहाइए रे, गंगा की धारा नहाइए रे, गंगा की धारा नहाइए रे। ओ गंगा जी गाइए रे, गंगा जी गाइए रे, ओ गंगा जी गाइए रे, गंगा जी गाइए रे। गंगा की धारा नहाइए रे, 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 गंगा की धारा नहाइए रे। बोलिए गंगा मैया की जय। और उसी समय गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी के दर्शन किए ध्रुव जी महाराज ने, वापिस आए राजमहल में। गंगा जी गंगा जी गंगा जी हर समय गाते रहते हैं। जीवन के प्रारब्ध में तेल का पूर्ण ज्योत बुझने को थी, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। ध्रुव जी ने विमान की परिक्रमा की, वंदन किया। मृत्यु आई दौड़ करके, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। उसी समय ध्रुव जी ने एक चरण मृत्यु के सिर पर रखा और दूसरा चरण विमान पर रखा और इस प्रकार से विमान पर चढ़े। और उसी समय उस अविचल स्थान पर जिसकी परिक्रमा सप्त ऋषि करते हैं, ध्रुव लोक को ध्रुव जी चले गए हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की